Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So, in this video, we will going to learn about the Extend Report integration with Playwright with .NET C Sharp. So, let's start. So, Extend Report की integration is quite simple. इसके लिए हमें just अपने प्रोजेक्ट के अंदर नगेट पैकेजेस से जाके Extend Reports को इंस्टॉल करना है और वर्जन जो मैंने यूज़ किया है वो है 4.1.0 और ये इंस्टॉल करने के बाद हमें कुछ डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट किस्म के कोड को प्लेस करना है। वो हम किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। आफ्टर दिस सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन जो हमें रिपोर्ट नज़र आती है एक्सटेंड की वो कुछ इस तरीके से है कि दिस इज़ द डैशबोर्ड और ये इंडिविजुअल जो टेस्ट केसेस हैं वो यहाँ अपीयर होंगे लाइक दीज आर आर टेस्ट केसेस और एवरी टेस्ट केस हैव डिफरेंट स्टेप्स। सो तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये हायरार्की को कि पहले जो है क्या नाम है रिपोर्ट है, रिपोर्ट के अंदर टेस्ट केसेस के अंदर स्टेप्स और स्टेप के अंदर जो है स्क्रीनशॉट। तो जो हम आगे अभी जो कोड परफॉर्म करेंगे इंटीग्रेशन को उसको समझने के लिए हायरार्की को समझना ज़रूरी था। सो इसकी रिपोर्ट की शक्ल कुछ इस तरीके। तो अगर हम कोड देखें तो हमें एक क्लास क्रिएट करनी होगी एक्सटेंड रिपोर्ट के या किसी भी नाम से। एक्शन रिपोर्ट नेम यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा आसानी होगी, अदरवाइज हम कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ जो है वो वेरिएबल्स चाहिए जिनकी टाइप की इंपॉर्टेंस है असल में, जस्ट लाइक कि एक्सटेंड रिपोर्ट्स टाइप का एक वेरिएबल चाहिए और एक्सटेंड टेस्ट टाइप के दो। एक को मैं कह रहा हूँ पेरेंट और सेकंड को मैं कह रहा हूँ चाइल्ड। अब ये पेरेंट और चाइल्ड का यूज़ कहाँ है? अगेन अगर मुझे इसको लॉक करना है जस्ट, तो दिस इज माय पेरेंट और उस पेरेंट के अंदर जो स्टेप्स होंगे वो मेरा चाइल्ड है। इसका मतलब यह है कि जो मेरा टेस्ट केस है या मेरी टेस्ट स्क्रिप्ट है मेन, वो मेरा पेरेंट कहलाएगा और उसके अंदर जो स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होंगे वो मेरे चाइल्ड हैं। सिमिलरली उस चाइल्ड को यूज करते हुए मैं सब चाइल्ड भी बना सकता हूँ या ग्रैंड चाइल्ड भी बना सकता हूँ। इट्स अप टू अस कि हमें कितने हायरार्की में लॉगिंग को करना है। तो ये एक्सटेंड रिपोर्ट जो है वो उसकी ज़रूरत जो है रिपोर्ट बनाने के लिए है और ये पेरेंट और चाइल्ड जो है वो हमने समझ लिया कि पेरेंट फॉर द लेफ्ट साइड जहाँ पे हमारा टेस्ट केस लॉग हो रहा है और वो टेस्ट केस के अंदर चाइल्ड के थ्रू हम स्टेप्स को लॉग करेंगे। उसके बाद हमें जो है वो डायरेक्टरी का पाथ वगैरह चाहिए होंगे आगे कि कहाँ पे हमारे जो फाइल है वो क्रिएट होगी और कहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हम मेंटेन कर रहे होंगे। सो मेथड जो है मेरा कुछ वो इस तरह से है। यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है एक्चुअल, एक तो लॉग रिपोर्ट है जिससे हम रिपोर्ट क्रिएट करेंगे और एक स्क्रीनशॉट का है जिससे हम स्क्रीनशॉट लेके अटैच करेंगे। सो एक्सटेंड रिपोर्ट जो है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है एक्सटेंड रिपोर्ट्स टाइप का। और यहाँ पे एक्सटेंड एचटीएमएल रिपोर्टर में हमें वो जो पाथ जो है वो भेजना है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पे जो रिपोर्टर है का ऑब्जेक्ट है एचटीएमएल रिपोर्टर का, उसको यूज करते हुए हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं थीम को। लाइक अगर हम स्टैंडर्ड थीम करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट में रिपोर्टिंग आएगी वो लाइट कलर में होगी और हम इसको डार्क कर देते हैं तो वो डार्किश ग्रे कलर में हमें शो हो रही होगी। और ये एक्सटेंड रिपोर्ट्स डॉट अटैच रिपोर्टर जो है जिसके अंदर हम इस एचटीएमएल रिपोर्ट को भेज रहे हैं, ये जाके अल्टीमेटली जो है वो रिपोर्ट को क्रिएट करेगा। सो इसको हम कॉल कहाँ करेंगे ये तो हम देखते हैं, लेकिन ये जो मेथड है लॉग रिपोर्ट का इसका मेन पर्पस जो है वो रिपोर्ट जो है उसको क्रिएट करना है। इसी तरीके से अगर हम स्क्रीनशॉट वाले मेथड पे आ जाएं तो ये हमसे तीन तरह के इनपुट जो है वो ले रहा है एज एन पैरम। फर्स्ट पेज, सेकंड स्टेप डिटेल एंड थर्ड इज द स्टेटस। सो सबसे पहले हमने एक पाथ जनरेट कर लिया है कि एक स्पेसिफिक पाथ में जो है वो रन टाइम पे जो है वो फाइल क्रिएट हो रही होगी और स्क्रीनशॉट जो है वो हम ले रहे होंगे ताकि यूनिकनेस जो है वो मेंटेन रहे हर स्टेप की और जो हर एग्जीक्यूशन हो रही है उसकी। उसके बाद हमने उस पाथ के साथ एक्सटेंशन लगा दिया है तो हम यहाँ से वो स्क्रीनशॉट का असल में हम ये पाथ कंप्लीट कर रहे हैं।
सो असल जो लाइन यूज हो रही है वो स्क्रीनशॉट लेने के लिए वो यही है कि पेज डॉट लोकेटर, बॉडी हमने यहाँ पे भेज दिया कि कंप्लीट बॉडी का लेना है, डॉट स्क्रीनशॉट एसिंग जो कि प्ले राइट का अपना जो है वो मेथड है स्क्रीनशॉट लेने का, और उसके अंदर हमने न्यू लोकेटर स्क्रीनशॉट ऑप्शंस भेज दिया है, और उस ऑप्शन के अंदर हमने पाथ सेट कर दिया है कि ये कहाँ पे क्रिएट करेगा, और उसके साथ साथ जो टेस्ट कॉन्टेक्स्ट है, टेस्ट कॉन्टेक्स्ट जो हमारी एग्जीक्यूशन हो रही होती है उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, उसके अंदर हम इस स्क्रीनशॉट को जाके अटैच कर रहे हैं, और एंड में अगर हम देखें तो ये एक्स चाइल्ड टेस्ट डॉट लॉग, मतलब कि इसके अंदर लॉग कर रहा है, और ये किसी पेरेंट के अंदर ही चल रहा होगा। इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी एक पेरेंट क्रिएट हुआ हुआ होगा, उसके अंदर जो है वो चाइल्ड लॉग हो रहा होगा। इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट स्क्रीनशॉट कॉल कॉल करेंगे तो वो किसी पेरेंट के अंदर किसी चाइल्ड में जाके जो है वो ये लॉग मेंटेन कर रहा होगा। सो हमें ये जो है वो मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, और अ, अब ये जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी गिटहब पे मैंने अपलोड कर दिया है, आई विल शेयर द प्रोजेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। सो ये हम जो प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे ये भी पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का जो हमने प्रीवियसली प्रोजेक्ट वीडियो की हुई है, उसी वीडियो के कंटिन्यूटी में ये जो है प्रोजेक्ट हम यूज़ करेंगे। सो ये तो हो गया एक्सटेंड रिपोर्ट वाली चीज़। अब अगर हम इसके यूज जो है ये हुक्स हैं, और हुक्स को एग्जीक्यूशन वर्कफ्लोज भी कहते हैं। सो हुक्स का काम क्या होता है कि आपके टेस्ट से चलने से पहले, और अगर आपको कुछ काम करवाना है या आपके टेस्ट चलने के बाद आपको कोई चीज़ क्लीन वगैरह करनी है, सो इसे सेटअप एंड क्लीनअप्स भी कहते हैं, या इनिशियलाइजेशन एंड क्लीनअप्स भी कहते हैं। सो ये जो क्लास है, इस क्लास के ऊपर जो एट्रीब्यूट है सेटअप फिक्सचर का, ये असेंबली लेवल की चीज़ है। तो हमारे पास 3 लेवल्स होते हैं। असेंबली लेवल का मतलब ये है कि सारी क्लासेस चलने से पहले, जैसे ही हम टेस्ट चलाते हैं कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट, उन सब के चलाने से पहले जो है वो ये कोड चलेगा। तो हमें एन यूनिट के अंदर क्या करना होता है कि जो एक क्लास चाहिए उस क्लास के ऊपर सेटअप फिक्सचर डालेंगे, और उस क्लास के अंदर 2 मेथड है, वन टाइम सेटअप के एट्रीब्यूट के साथ एंड वन टाइम टेयर डाउन। और इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे वो आपके सारे टेस्ट चलने से पहले, मतलब कि पहले टेस्ट है, टेस्ट के ऊपर क्लास है, और क्लास के ऊपर ये चीज़ चलेगी। मतलब कि जैसे हम किसी टेस्ट को रन करेंगे तो सबसे पहले ये चीज़ रन होना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें मल्टीपल क्लासेस को लॉक करना है या उन टेस्ट केसेस को लॉक करना है डेट आर प्रेजेंट इन मल्टीपल क्लासेस, तो हमें उनसे पहले ही रिपोर्ट क्रिएट करना होगा। तो जो रिपोर्ट की लॉगिंग असल में स्टार्ट होगी वो सबसे पहले हम लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं, और जब सब कुछ चल चुका होगा तो एंड में हम फ्लश करेंगे। तो फिजिकली रिपोर्ट जो जनरेट होगी वो इस फ्लश के टाइम पे होगी। तो हमें अपने प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक क्लास ऐसी बना लेनी है, इरिस्पेक्टिव कि ये किसी स्पेसिफिक क्लास के साथ होनी चाहिए या जो है किसी स्पेसिफिक लोकेशन में होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरे प्रोजेक्ट में इस चीज़ को जो है वो क्रिएट करना है। मतलब आपको एक क्लास चाहिए जिसके ऊपर सेटअप फिक्सचर मौजूद हो, और उसके अंदर 2 मेथड हो, वन टाइम सेटअप एंड वन टाइम टेयर डाउन। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम नॉर्मल एग्जीक्यूशन पे आए तो ये हमारी एग्जीक्यूशन क्लास है। जैसे ये टेस्ट केस है मेरा एक्सटेंड बुक होटल एग्जीक्यूशन टीसी, जो कि नॉर्मल जो है वो बुकिंग के प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कि हम प्रीवियसली पेज ऑब्जेक्ट मॉडल केस में देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक सेटअप है और एक टीयर डाउन है। तो हर टेस्ट चलने से पहले सेटअप एग्जीक्यूट होता है, और हर टेस्ट चलने के बाद टीयर डाउन एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो हमें एक्सटेंड रिपोर्ट में जो पेरेंट था उसके अंदर जो है हम एक्सटेंड रिपोर्ट को स्टार्ट कर, मतलब मैं क्रिएट टेस्ट कर रहा हूँ, और ये क्रिएट टेस्ट जो है वो अल्टीमेटली जाके सेव हो रहा है एक्सटेंड के पेरेंट टेस्ट में। तो हमने जो चीज़ चेक करी थी सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट में, हमने देखा कि हमें एक्सटेंड टेस्ट टाइप के 2 वेरिएबल चाहिए थे। एक का नाम हमने एक्स पेरेंट टेस्ट रखा था और दूसरा का नाम एक्स चाइल्ड टेस्ट रखा था। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी लेफ्ट साइड पे मेथड्स हैं इस तरीके से ये लॉग हो जाएंगे, जस्ट ये लाइन ऐड करने से। ये मैं अपने हर टेस्ट केस के अंदर भी ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे हर टेस्ट केस के अंदर बार बार ऐड करना होगा, और क्योंकि ये सेटअप
वो जो मेथड है ये हर टेस्ट से पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हमने वन टाइम ही यहाँ पे लिख दिया है, और हमने टेस्ट कॉन्टेक्स्ट से जो करंट कॉन्टेक्स्ट है उसका जो मेथड नेम है वो निकाल लिया है। इसका मतलब ये है कि रन टाइम पे जो भी टेस्ट चल रहा होगा उसका मेथड नेम लॉग होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से ये बारी बारी करके ये लॉग हो जाएंगे। तो पेरेंट क्रिएट हो जाएगा, और इसी पेरेंट को यूज करके हम उसके चाइल्ड स्टेप्स को क्रिएट करवाएंगे। तो इसी तरीके से हम लॉगिन देखें तो लॉगिन में भी बिल्कुल हमने ऐसे ही काम किया है, लेकिन ये टेस्ट क्लास नहीं है, ये पेज के मेथड है। ये मतलब पेज की क्लास है लॉगिन होटल, और ये पेज के मेथड है लॉगिन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर देखें तो हम यहाँ चाइल्ड क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो पेरेंट बनाया था अभी हमने उसको यूज करते हुए एक नोड क्रिएट कर रहे हैं लॉगिन होटल के नाम से। सिमिलरली इसी तरीके से अब जैसे ये मेथड था, इस मेथड को यूज करते हुए ये लॉगिन होटल क्रिएट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं सर्च होटल में जाके यही लाइन ऐड कर दूंगा तो वहां पे वो सर्च होटल कर देगा, फिर सिलेक्ट, फिर बुक। तो इसका मतलब ये होगा पेरेंट के लिए आपको जो एग्जीक्यूशन क्लास में डालने था, वो जो भी हमने पेरेंट के साथ जो क्रिएशन देखी, देन उसको यूज करते हुए उसी पेरेंट को यूज करते हुए हम चाइल्ड में की नोट क्रिएट करवाएंगे। सो अगर हम सर्च को देखें, सिलेक्ट को देखें, तो बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही काम हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो एक और एक्स्ट्रा चीज जो है वो है स्क्रीनशॉट, कि हर मेथड के बाद स्क्रीनशॉट भी लिया जा रहा है। तो स्क्रीनशॉट को भी हम देखते हैं आगे। फिलहाल अगर हम ये देखें कि ये जो स्टेप्स हैं ये इस तरीके से बारी बारी करके लॉग हो गए हैं। जैसे हमने लॉगिन देखा, इसी तरीके से सर्च लॉग हुआ है, इसी तरीके से जो है वो बुक होटल लॉग हुआ है, और इसी तरीके से जो है वो सिलेक्ट वगैरह लॉग हो जाएंगे। तो एंड में जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो इस तरीके से जनरेट हो जाएगी। तो लॉग रिपोर्ट हम पहले देख चुके हैं कि लॉग रिपोर्ट जो है वो का कोड यही कि हमें एक्सटेंड रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके अंदर हमें पाथ सेट करना है, और एक्स्ट्रा एचटीएमएल रिपोर्टर टाइप का ऑब्जेक्ट बना के उस पर हम वो पाथ भेज देंगे। देन हम कन्फिगर कर सकते हैं थीम को, और रिपोर्ट को हम अटैच करेंगे। सो ये था कोड, और ये स्क्रीनशॉट का स्क्रीनशॉट इस तरीके से स्टेप पे जाके अटैच हो जाएगा। तो अगर हम समराइज करें इस वीडियो में हमने क्या किया है, तो वो कुछ ऐसा होगा कि हमें ये पेरेंट क्रिएट करने के लिए जो है वो एक्सटेंड पेरेंट टेस्ट में जो है वो को यूज करते हुए हमें क्रिएट टेस्ट करना है, और वहां पे हमने मेथड का नाम भेजना होता है असल में। ये आपको वो टेक्स्ट भेजना है जो आप लॉक करना चाह रहे हैं, बेहतर इस तो आप मेथड का नाम भेज दें। तो ये लाइन जो है आपकी असल में क्रिएट कर रही होंगी ये वाले लेफ्ट साइड पे जो मेथड्स हैं इनको लॉक कर रही होगी। इसी तरीके से जो, और ये वाली लाइन जो हम यूज कर रहे हैं ये यूज करेंगे हम एग्जीक्यूशन क्लास में। सिमिलरली अगर मैं पेज की बात करूं तो पेज के अंदर मुझे चाइल्ड को क्रिएट करना है, और वो चाइल्ड क्रिएट होगा यूजिंग दिस पेरेंट, जो भी पेरेंट क्रिएट हुआ है उसी में ही। और एक्सटेंड रिपोर्ट डॉट एक्स पेरेंट टेस्ट हम नोड क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने उस मेथड का नाम दे दिया है। तो इससे क्या होगा कि अगर मैंने ये वाला लेट सपोज मेथड क्रिएट किया है इसको यूज करते हुए, और उसके अंदर के स्टेप्स जो है मेरे इससे लॉग हो रहे होंगे, जैसे ये बुक होटल है तो ये वाले इसने इसको लॉक किया है। इसी तरीके से जो स्क्रीनशॉट है, जहां पे मैं ये इस मेथड को कॉल करूंगा वहां पे वो स्क्रीनशॉट ले लेगा, और जो स्क्रीनशॉट हमें नजर आ रहा है वो इसको ही कॉल करके असल में नजर आ रहा है। सो ये तीन चीजें हो गई। अगर ये तीन कोड की कॉलिंग अगर समझ में आ गई है तो बहुत इजीली जो है वो अ, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। आई विल शेयर द प्रोजेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, जिससे आप लोग को आसानी हो जाएगी परफॉर्म करने में। उस प्रोजेक्ट के अंदर तीनों चीजें होंगी, आपके बेसिक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल भी होगा, एक्सटेंड रिपोर्ट भी होगी, प्लस एलईओ रिपोर्ट की इंटीग्रेशन भी मौजूद होगी। सो डेट्स इट। ये वीडियो पार्ट वन था, इसके अंदर हमने यही कोशिश करी है कि हम समझे एक्सटेंड रिपोर्ट किस तरीके से इंटीग्रेट होगी। पार्ट टू में हम इसे परफॉर्म करके देखते हैं। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।